भारत का डंका पूरी दुनिया में जिस तरह से बज रहा, उसे लेकर दुनिया की नींद उड़ी हुई है। नींद उनकी भी उड़ी है जो भारत को अपने बराबर या फिर आगे नहीं देखना चाहते। लेकिन भारत की इकोनॉमी की रफ्तार ने तांडव मचा डाला। दरअसल इस महीने में भारत का ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन जबरदस्त रहा। अब भारत सरकार को कितना जीएसटी कलेक्शन मिला है, ये जान लीजिए। सरकार को जून 2023 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी से 1.61 लाख करोड़ रुपए मिले। एक साल पहले यानी पिछले साल जून 2022 में सरकार को 1.44 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ था। यानी सालाना आधार पर सरकार को जीएसटी कलेक्शन में 12% का ग्रोथ देखने को मिला है। जबकि एक महीने पहले यानी मई 2023 में सरकार को 1.57 लाख करोड़ रुपए का टैक्स मिला था। इस लिहाज से ये साल जीएसटी कलेक्शन के मामले में काफी अच्छा माना जा रहा, जिसमें जून का महीना काफी खास रहा। आंकड़ों में देखें तो ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन चौथी बार 1.6 लाख करोड़ के पार पहुंचा, जबकि सातवीं बार ऐसा हुआ जब जीएसटी कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ रुपए के पार रहा। अब किस राज्य में कितना जीएसटी कलेक्शन आया, ये जान लीजिए। इस बार भी जीएसटी कलेक्शन के मामले में महाराष्ट्र के आसपास कोई नहीं है। जून में महाराष्ट्र का जीएसटी कलेक्शन 26,098.78 करोड़ रुपए रहा। इसके बाद नंबर आता है कर्नाटक का। जून में कर्नाटक का जीएसटी कलेक्शन 11,193.20 करोड़ रुपए रहा। तीसरे नंबर पर गुजरात है। जून में गुजरात का जीएसटी कलेक्शन 10,119.71 करोड़ रुपए रहा। चौथे नंबर पर तमिलनाडु है। जून में तमिलनाडु का जीएसटी कलेक्शन 9,600.63 करोड़ रुपए रहा। पांचवें नंबर पर उत्तर प्रदेश रहा। जून के महीने में जीएसटी कलेक्शन 8,104.15 करोड़ रुपए रहा। अब आइए ऑटो सेल्स पर। जून महीने के लिए ऑटो कंपनियों ने सेल्स के आंकड़े जारी कर दिए। मारुति सुजुकी की कुल बिक्री 1.59 लाख यूनिट रही और सालाना आधार पर इसमें 1.9% की तेजी रही। अब दूसरी कंपनियों के भी आंकड़ों से आप रूबरू हो जाइए। हुंडई मोटर्स की कुल थोक बिक्री जून में सालाना आधार पर 5% बढ़कर 65,601 इकाई हो गई। टोयोटा किर्लोस्कर की थोक बिक्री जून में सालाना आधार पर 19% बढ़कर 19,608 इकाई हो गई। एमजी मोटर इंडिया की खुदरा बिक्री जून में सालाना आधार पर 14% बढ़कर 5,125 इकाई हो गई। खैर, कुल मिलाकर देखा जाए तो जीएसटी में जबरदस्त इजाफा हो रहा, जिससे सरकार की आय तो बढ़ी रही, साथ ही भारत दुनिया में एक मजबूत स्थिति में आ रहा। अब आपका क्या कुछ कहना है? भारत आगे इस आधार पर मजबूत हो रहा या फिर नहीं? कमेंट कर जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।